लगभग आधी रात हो चुकी थी और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अपना काम खत्म करके मैं ऑफिस से निकलने लगा तो मुझे गार्ड भैया ने टोक दिया। अरे राजीव जी, इतनी रात तक आप यहीं हैं? घर नहीं गए? हाँ, वह कुछ अर्जेंट काम था इसीलिए देर हो गई, पर अब घर ही निकलूंगा। पता नहीं आपको, पर आज अमावस की रात है। आज रात बाहर अकेले नहीं निकलना चाहिए। चाहो तो सुबह चले जाना। क्या बात कर रहे हो भैया? कल दोबारा ऑफिस भी तो आना होगा मुझे। बेटा, बात मानो मेरी, आज रात अकेले मत जाओ। घर पर कुछ काम है? भैया, जाना तो पड़ेगा। तो एक काम करो, कुछ देर रुक जाओ, मेरी ड्यूटी खत्म हो जाएगी, फिर हम दोनों साथ निकल लेंगे। अरे भैया, काफी लेट हो जाएगा, मुझे और कल ऑफिस भी तो आना है। मैं निकलता हूँ, आखिरी बस आती ही होगी, वो छूट गई तो दिक्कत हो जाएगी मुझे। चलो, गुड नाइट। बेटा रुको, देखो मैं जानता हूँ कि आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हो और आपको इन बातों पर ज्यादा भरोसा भी नहीं होगा, पर फिर भी यह अपने साथ रख लो। यह क्या है? माता का अंगार है, मेरी पत्नी ने मुझे दिया था। इसे अपने साथ रख लो, यह आपकी रक्षा करेगा। अरे भैया, क्या अभी? बेटा, बात मानो और इसे बस अपने पास रख लो, हम ठीक हैं। मैंने वो पोटली अपने जेब में रख ली और वहां से निकल गया। बारिश बहुत ज्यादा होने के कारण आसपास कोई भी नहीं दिख रहा था, तो मैं वहीं खड़ा खड़ा बस का इंतजार करने लगा। रह रहकर बादल बहुत जोर से गरज रहे थे और मुझे आसपास मेरे अलावा कोई दिख भी नहीं रहा था। कुछ देर वहां खड़े रहने के बाद मुझे अंदाजा हो गया कि शायद आखिरी बस भी निकल चुकी है। तभी अपनी दाईं ओर पर मुझे एक आदमी दिखा। अंधेरा ज्यादा होने के कारण उसका चेहरा तो ठीक से नहीं दिख रहा था, पर उसे देखकर ऐसा ही लगा कि वह इसी बस स्टॉप की तरफ आने वाला है। मैंने इस बार अपनी गर्दन बाईं तरफ मोड़ी, पर पूरी सड़क सुनसान थी। मैंने दोबारा उस आदमी की तरफ देखा, पर वहां पर अब कोई भी नहीं था। मुझे यह बात काफी अजीब लगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने वहां पर किसी को देखा था। तभी अपनी तरफ से एक कैब आती हुई दिखी, तो मैंने कैब को रोकने के लिए इशारा किया, पर वह कैब मुझसे आगे निकल गई। तो मैं हताश होकर दोबारा उस तरफ देखने लगा, पर तभी मुझे अपने पीछे गाड़ी के ब्रेक की आवाज सुनाई पड़ी। पलट कर देखा तो वह कैब रुक चुकी थी। मुझे लगा चलो अच्छा है, कुछ तो मिला। मैंने एक बार फिर पीछे की ओर देखा कि कहीं वह आदमी वही तो नहीं है जो मुझे कुछ देर पहले दिखा था, पर वहां कोई नहीं था। तो मैं कैब में जाकर बैठ गया और ड्राइवर को अपना एड्रेस बता दिया, SBI कॉलोनी भैया। कैब जल्दी गाड़ी थोड़ी ही दूर आगे बढ़ी थी कि मैंने ड्राइवर को पूछा, अरे भैया, ये आते हुए कोई आदमी दिखा था क्या? उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने दोबारा पूछा, भैया नहीं देखा? अच्छा, अजीब है, कुछ देर पहले मैंने किसी को देखा तो था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। ड्राइवर कुछ देर गाड़ी चलाता रहा और फिर बोला, आज अमावस की रात है। हाँ, क्या मतलब? अमावस की रात को अक्सर ऐसे भटकते हुए साए दिख जाते हैं। हाँ, ये क्या बातें कर रहे हो? ये बकवास की चीजें मैं नहीं मानता हूँ। ठीक है, उल्टे पलटे लॉजिक मत दो मुझे। ऐसे साए हर अमावस की रात को अपना शिकार ढूंढते हैं। हेलो, क्यों बता रहे हो मुझे ये सब? कहानी नहीं जानना है मुझे, कुछ और। अगर किसी इंसान की नजर इन सायों पर पड़ जाती है तो उसकी मौत तय हो जाती है। अरे तुम पागल वागल हो क्या? गाड़ी रोको यार, मुझे नहीं जाना है कहीं, जैसे आज तुम्हारी मौत तय है। व्हाट नॉनसेंस, तुम्हारा दिमाग फिर गया है क्या? लिसन, गाड़ी रोको, मुझे नहीं जाना है कहीं भी। जस्ट स्टॉप द कैब। पर मेरी बातों का मानो उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। उसने गाड़ी नहीं रोकी। तो मैंने दोबारा कहा, मेरी बात समझ नहीं आ रही है क्या? गाड़ी रोको। चुपचाप अपनी बाईं तरफ देखो, सब समझ आ जाएगा। अरे व्हाट? बाईं ओर क्या है? सड़क पर देखो। उसके बोलने पर जब मैंने अपनी गर्दन सड़क की ओर मोड़ी तो मुझे वहां एक आदमी खड़ा दिखा। कपड़ों से वो भी कोई कैब ड्राइवर ही लग रहा था और अंधेरे के कारण उसका चेहरा ठीक से दिख भी नहीं रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ड्राइवर ने मुझे बाईं ओर देखने को क्यों बोला। तो मैंने गर्दन वापस सीधी की और ड्राइवर की ओर देखा, पर सामने का नजारा देख के मेरे होश उड़ गए। वह ड्राइवर अपनी सीट से गायब हो चुका था और गाड़ी अपने आप चली जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी गाड़ी में जोर का ब्रेक लगा और मेरा सर सीट पर जा टकराया। मैंने आंखें खोली तो देखा कि वो ड्राइवर पीछे मुड़कर मुझे ही देख रहा है और फिर उसने मुझसे कहा, साहब क्या हुआ? आप ठीक हो ना? क्या तुम कहां से आए? कहां से आया मतलब? तुम अभी तो गाड़ी में नहीं थे और गाड़ी अपने आप चल रही थी। क्या बोल रहे हो साहब? होश में तो हो। देखो, पागल मत बनाओ मुझे। अभी थोड़ी देर पहले तुमने ही कहा कि आज मेरी मौत तय है और फिर तुम गाड़ी से गायब हो गए। कैसी बातें कर रहे हो साहब? भला मैं आपसे यह सब क्यों कहूंगा? छोड़ो, रहने दो। पक्का आपने कुछ नशा किया है, आपकी सोसाइटी आ गई है। मेरा भाड़ा दो और जाओ। उस ड्राइवर की बात पर मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा था।
मेरा मन यह मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था कि जो मेरे साथ हुआ वो मेरा कोई वहम था, पर मैंने बात ज्यादा नहीं बढ़ाई और कैब से बाहर निकल गया। अगली सुबह डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए मुझे अपनी जेब से वह माता के अंगार वाली पोटली मिली, पर अब उस पोटली का रंग काला हो चुका था। मुझे ये बात काफी अजीब लगी, क्योंकि कल रात तो उसका रंग लाल था। तभी मुझे मेरे एक ऑफिस कलीग का फोन आया। हेलो, कहाँ पर है? घर पर हूँ, ऑफिस के लिए निकलने वाला हूँ। क्यों? हाँ, तो ऑफिस आते हुए पुरानी फैक्ट्री वाला रास्ता लेकर शमशान आ जाना। शमशान क्यों? अरे वो गार्ड भैया थे ना। हाँ, कल रात एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। व्हाट? हाँ, शायद किसी कैब ने टक्कर मार दी। एनीवे, तू जल्दी से आ जा। उसके कलीग की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी मेरी नजर वापस से उस पोटली पर गई जो भैया ने मुझे दी थी, और मेरे आंखों के सामने सब कुछ साफ हो गया। मैं समझ गया कि अगर उस रात मेरे पास वह पोटली नहीं होती तो आज मैं जिंदा नहीं होता। मैं धीरे धीरे उठा और पोटली को अपने हाथ में लेकर देखने लगा। उसका काला रंग मुझे कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा था। उसका काला रंग मुझे कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा था। तभी मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि अगर उस पोटली ने मेरी जान बचाई है तो गार्ड भैया की जान क्यों नहीं बचा पाई। मैंने पोटली को अपनी जेब में रख लिया और ऑफिस के लिए निकल गया। रास्ते में भी मेरा दिमाग उसी पोटली में ही अटका रहा। और ऑफिस पहुंचते ही मैं सीधा अपने कलीग के पास गया और उससे पूछा, क्या हुआ था गार्ड भैया के साथ? पता नहीं यार, पुलिस अभी जांच कर रही है, पर लगता है कि किसी कैब ने टक्कर मारी होगी। कैब ड्राइवर का कुछ पता चला? नहीं, अभी तक तो नहीं, पर पुलिस उसे ढूंढ रही है। मैंने उसकी बात सुनी और अपने काम में लग गया, पर मेरा मन अभी भी उस पोटली में ही अटका हुआ था। कुछ देर बाद मैंने अपने कलीग से कहा, चलो हम लोग गार्ड भैया के घर चलते हैं। क्यों? उनके परिवार से मिलना है। हम दोनों गार्ड भैया के घर गए और उनके परिवार से मिले। उनकी पत्नी ने हमें बताया कि भैया की मौत के बाद उन्हें एक पोटली मिली थी जो उन्होंने हमें दी थी। क्या उस पोटली में कुछ था? मैंने पूछा। हाँ, माता के अंगार थे। भैया ने कहा था कि यह पोटली किसी को देनी है। किसको देनी थी पता नहीं, पर भैया ने कहा था कि यह पोटली किसी की जान बचा सकती है। उनकी बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि गार्ड भैया ने अपनी जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि मेरी जान बचाने के लिए वह पोटली मुझे दी थी। मैंने उनकी पत्नी से कहा, आपको पता है कि भैया ने मुझे यह पोटली क्यों दी थी? नहीं, पर भैया ने कहा था कि यह पोटली किसी की जान बचा सकती है। मैंने उन्हें बताया कि कैसे उस पोटली ने मेरी जान बचाई थी। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया। मैं वहां से वापस आया और अपने काम में लग गया, पर अब मुझे उस पोटली का महत्व समझ में आ गया था। यह पोटली सिर्फ मेरी जान नहीं बचा सकती थी, बल्कि यह पोटली दूसरों की जान भी बचा सकती थी। मैंने सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे यह पोटली किसी और को देनी चाहिए या फिर मुझे इसे अपने पास रखना चाहिए? मैंने फैसला किया कि मैं इस पोटली को अपने पास रखूंगा और इसका उपयोग दूसरों की जान बचाने के लिए करूंगा, और मैंने ऐसा ही किया। अब मैं उस पोटली को अपने पास रखता हूं और इसका उपयोग दूसरों की जान बचाने के लिए करता हूं, और मुझे लगता है कि यह पोटली मेरे लिए एक वरदान है।